let's get back to Premiere and we'll talk about Premiere more basic. शुरुआत कैसे करते हैं Premiere में वर्क करने की. हाँ, you can join है कि नहीं, कम से कम और क्या शुरुआत से है, so it will help, है ना. ओके, सो नाउ शुरुआत करने के लिए प्रीमियर में किस तरीके से शुरुआत करना है. सबसे पहले हम लोग ने फाइल की थी, प्रोजेक्ट्स में बनाएंगे, प्रोजेक्ट न्यू करेंगे. नाउ विल बी हियर. और क्यों आपको कॉल करना है? रुकिए, आप इसमें नंबर आपका वैसा वाला है ना? अच्छा, नंबर पे कॉल करना है, आप लगा लीजिए कॉल. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रीमियर. सर गए हुए हैं. मैं अपने मोबाइल में क्या व्हाट्सअप लॉक नहीं रखता हूँ, है ना. आई डोंट find it comfortable that someone use my phone. Hmm. Seriously. All right, so let's go on class 02D Premiere class. ये सब चीज़ें मैंने कल एक्सप्लेन की थी, है ना. आप लोगों को वीडियो लिंक नहीं मिला क्या? नहीं मिला. अच्छा, इंटरनेट बंद ही हो गया है. हालांकि अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग के जो जीमेल हैं उनसे डेफिनेटली विल अरेंज. ओके, सो शुरुआत करने के लिए डिस्प्ले फॉर्मेट, ऑडियो सैम्पल्स, डीवी कैप्चर फॉर्मेट ओके करेंगे एंड देन विल बी गेटिंग समथिंग लाइक छोटा सा. ओके, लेट मी सी. ओ, वो कनेक्शन के लिए रहता है कि अगर फाइल फ्यूचर में कहीं नाम वगैरह जो हैं वो ऊपर नीचे ना हो, इसलिए वो लेबल के तौर पे उनको यूज़ करेगा. चेक करना अच्छी बात है. अगर फाइल्स बार बार इधर उधर हो रही हैं तो एक ही सिस्टम पे हैं तो ज़रूरत नहीं है. ठीक. द प्रीवियस ऑडियो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल. डू यू वांट टू ओपन द ऑडियो हार्डवेयर प्रेफरेंसेस. जनरली ये आपके में नहीं आएगा. कई बार मैं क्या है सिस्टम में चेंज करता हूँ ऑडियोज़ वगैरह, इसके कारण से ये चीज़ होती है ना. तो यस कर दीजिए, आपको ऑडियो प्रेफरेंसेस ओपन दिखाएगा. ये डायरेक्टली यहाँ एडिट से भी जा सकते हैं. एडिट और प्रेफरेंसेस से आपको मिल जाएगा. इसमें ऑडियो हार्डवेयर क्या चल रहा है आपका, यू कैन एक्चुअली टेल. आप बता सकते हो कि भाई हाँ, मेरा माइक्रोफोन वगैरह सेट है, उसी का स्पीकर, उसी का ये सारा कुछ यहाँ पे रख के विल ओपन इट अप. ओके, नाउ हमने देखा था प्रीवियसली टेक्सटिंग वगैरह जो हैं वो यहाँ पे बने बनाए चीज़ें यहाँ पे मिलती है ना. यहाँ पे पूरी फाइल्स जाती है, टाइमलाइन होता है, प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे, टूल्स, और यहाँ पे सोर्स क्लिप्स होती हैं. ओके, कोई भी वर्क शुरू करने के लिए दिस टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू, हमने एक ऐड किया था नेम. नाउ दिस टाइम व्हाट वी आर गोइंग फॉर सम मोशन पिक्चर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक मोशन पिक्चर बनाएंगे. दूसरा स्लाइड शो एनिमेशन, जो कि जनरली स्लाइड्स कैसे क्रिएट होती हैं वो चीज़ रहेगा. ठीक है, और कुछ बेसिक लेयर्स में बात करेंगे. क्योंकि प्रीमियर जो है, नीतीश की है, तो प्रीमियर जो है ये एक्चुअल में लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है. जैसे फोटोशॉप था, एक एक लेयर पे काम होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी उसी रीति में काम होगा. नाउ अब आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले हम लोग, आप लोग भी ऐसा करें, हाँ थोड़ा सा साइड हो जाइए, है ना. राइट. ओके, सो नाउ यहाँ पे मेरे पास कुछ पोस्टर इमेजेस हैं. जनरली आप लोगों ने फोटोशॉप का काम कर लिया है तो आपके पास मल्टीपल इमेजेस होंगी. आप उन आपके फोटोशॉप के वर्क होंगे, उनको यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए. ठीक है. नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, वेर इज, नहीं है, नीचे चलिए. कॉलिंग पे हैं क्या? ओके, कॉल कर रहे हैं.
आई डोंट लाइक दैट। हेडफोन लगा है? शो मैम, हो गई बात? ओके, तो मैं लगा देता हूँ, एनीवेज कोई इशू नहीं है। हम्म, नहीं मैंने बोला कोई इशू नहीं है, आप लगा लिए तो कोई बात नहीं है ना, वो सब भी कर सकते थे। हाँ, ऑल राइट। सो ओके, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ इमेजेस हैं यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे कुछ कुछ इमेजेस और कई कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रीवियस फैकल्टीज़ ने वो रखी हुई है, दैट इज़ नॉट माइंड। सो आई विल जस्ट गो विथ माई folder is not there, I think it is over here। all right, ठीक है। और let's just say if I had lot of works जो मैंने previously किए हैं, so I'll just use those works जो कि आपके Photoshop में होते हैं। तो I'll just open it up, ठीक है। Control I, वो भी एक शॉर्टकट है, आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, Control I भी कर सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स ओपन दिस वन। फोटोशॉप की फाइल डायरेक्टली हमने इंपोर्ट की है, आई डोंट थिंक सो इट वर्क्स। हाँ, तो सब भच्च हो जाएगा ये नहीं पता। मर्ज और लेयर्स कर देंगे, अगर इंडिविजुअल करेंगे तो सारी लेयर्स इंडिविजुअल आएगी, बट वी डोंट वांट दैट आउट, मर्ज और लेयर्स ओके करेंगे, बिकॉज आई जस्ट वांट अ सिंगल इमेज। ओके, नाउ let's just go and get some other images as well, right? It was like this one, I don't know, displacement map to open, तो फेलवर ही रहेगा, वो वाली इमेज नहीं आ पाएगी, ये वाली। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो मैंने एडिट की हुई थी, तो नहीं आएगी वो। So let's take some, बाकी आ जाती है पेंट, हाँ पेंट से ला सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग कभी ऐसा महसूस करें कि भाई आपकी कोई इमेज इसके अंदर नहीं आ रही है, तो दैट्स अ सिंपल प्रो टिप कि आप अपना MS पेंट में उसको ओपन कर लें, उस फाइल को, जो भी है, जो भी नहीं आ रही है, WebP फॉर्मेट या कोई भी अदर टिप फॉर्मेट में, JIFF फॉर्मेट में आती है, इसमें ओपन करिए और इसमें यहाँ से वापस सेव कर दीजिए, और एज अ PNG या कुछ भी सेव कर दीजिए, वो बाद में फिर वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी। हाँ, PSD फॉर्मेट में सेव नहीं होगा, लेकिन PNG में सेव हो जाएगा, फिर यहाँ से फिर PSD में ले आइए, फिर PSD में चला लीजिए, वो सब पेंट में ओपन हो जाएगा, बिल्कुल। अदर देन दैट लेट्स हैव सम मोर वर्क्स, और I'll be adding this वीडियो भी ले आते हैं। So now we had particular images and then some videos as well, or maybe this, alright, so I don't know, maybe work is not halfly done है वो। Alright, let's have this one। Okay, so we have these few images, यहाँ पे हमारे पास कुछ कुछ अलग अलग images हैं, ये स्टिल images हैं और ये वीडियो फाइल्स हैं, ठीक है। ऐसी ऑडियो फाइल्स वगैरह सब इसके अंदर आ जाती है। इंपोर्ट करने का तरीका डबल क्लिक है, या तो कंट्रोल I है, और या फिर फाइल में जाके इंपोर्ट में चले जाइए, ठीक है, दैट ऑल्सो यू कैन डू, फाइल पूरी आ जाएगी। नाउ अब इसमें वर्क करना है तो यू जस्ट हैव टू क्लिक और ड्रैग, यहाँ पे ड्रैग कर देंगे,
टाइमलाइन ऑप्शन ओपन हो जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट एक आपका 10 सेकेंड का कंपोजिशन तैयार हो जाएगा। 10 सेकेंड के लिए आपका टाइमलाइन बन जाएगा। ये टाइमलाइन की सेटिंग यहाँ मिलती है, सीक्वेंस सेटिंग, राइट क्लिक करेंगे एंड यू कैन गो फॉर सेटिंग्स, सीक्वेंस सेटिंग्स, और यहाँ पे आप पूरी ये सेटिंग को चेंज कर सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, अगर कस्टम बढ़ाना हो, जैसे कि फ्रेम सेकेंड्स बढ़ाने हो, ठीक है, एडिटिंग मोड में कौन सा साइज़ रहे, ये जो फ्रेम साइज़ है ये कौन सा साइज़ रहे, हाई डेफिनेशन होना चाहिए तो UHD हो गया, ऑडियो वीडियो CHD एनामॉर्फिक के लिए जो वो चश्मा पहनते हैं ना डबल, उसके तरीके का बनाने के लिए, एंड सो ऑन। सोनी P2 ये बने बने डिवाइसेस हैं, HDV जो बना बना डिवाइसेस है उसका एक फॉर्मेट है साइज़, तो वहाँ के लिए चेंजेस हो जाते हैं। विड्थ और हाइट यहाँ से आ जाता है। ऑडियो का जो सैम्पलिंग है, ऑडियो सैम्पल्स मिली सेकेंड्स और ये जो हर्ट्स है, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है, ज़रूरत नहीं है इतना। मेन यहाँ पे आपके पास स्क्वायर पिक्सल्स हैं। अगर आपका वीडियो जो है वो भारतीय है तो NTSC में चलेगा, और अगर यूरोपियन देशों से आया है तो पाल में चलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो डिवाइसेस से वीडियो कैप्चर किया जाता है उसमें आई थिंक आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई उसमें क्या होता है, पिक्सल का साइज़ डिफरेंट होता है, तो उनका साइज़ थोड़ा सा स्ट्रेची ज़्यादा होता है, तो हमारे में जब डालते हैं ना तो उनकी हमारी इमेज ऐसी फट जाती है, पतली छोटी सी ऐसी लंबी सी फटने लगेगी, तो हम वो चीज़ नहीं लेते। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। इंडिया में सर ये स्क्वायर पिक्सल्स, हाँ, इंडिया में ये स्क्वायर पिक्सल सब जगह के लिए नॉर्मल है, डिफ़ॉल्ट है, लेकिन आपको इंडियन डिवाइसेस में चलाना है ना तो NTSC में सेट करके रखेंगे, और अगर यूरोपियन डिवाइसेस में है तो पाल में चलेगा, ठीक है। और अगर वही 3D वाले में काम कर रहे हैं तो एनामॉर्फिक में करेंगे। और DVC Pro एक डिफरेंट कैमरा होता है, तो DVC Pro में इसको चला सकते हैं। अब यहाँ पे और कुछ आपको मिल नहीं रहा है, इट इज़ लाइक सिंपल सा है। अब इसको ओके कर देंगे। नाउ करेंटली यहाँ पे हमारे पास 10 सेकंड का वीडियो क्लिप है, ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। देयर इज़ नो लिमिट टू दिस, आपके ऊपर है, आप कितना ऐड करते जाइए वो बढ़ता जाएगा। आप इसको लिमिट कर सकते हो। अब लिमिट करने के लिए आपके पास दो बटन होते हैं, I और O। I का मतलब होता है, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ तक का फ्रेम लिमिट करना है, यानी कि मेरा जो वीडियो रेंडर हो, जब वीडियो निकले तो वो 0 से लेकर 8 तक ही निकले, उससे ज़्यादा ना निकले, तो फिर I O दबाएंगे जो एंड पॉइंट सेट करेगा कहाँ से कहाँ तक का, और I जो है वो सेट करेगा स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब जो रेंडरिंग होगी वो स्पेस बार से होती है रेंडरिंग, तो वो आपकी यहाँ से यहाँ तक ही चलेगी, ठीक है। लेट्स प्रेस एंटर। ठीक है, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। होम दबाएंगे तो मार्कर बिल्कुल फ्रंट पे चला जाएगा, होम। I दबाएंगे मार्कर वापस आ जाएगा, और एंड दबाएंगे तो वीडियो टाइमलाइन जितनी फाइल्स हैं उनकी सबसे आखिरी पॉइंट पे ये खड़े हो जाएगा, ठीक है। एंड, होम है एंड। अब ये जो मार्कर है ये लैपटॉप में ये वाला की नहीं लगा ना, कौन सा होम और एंड होता है, आई थिंक लैपटॉप में ना ऊपर कहीं पे हो जाता है। ये तो लाया है ना, देखो जरा कहाँ पे है बटन उसके, होम और एंड। है ना, नेविगेशन की से भी हो जाता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फ्रंट और बैक, और राइट। ऊपर नीचे एक एक उसमें होता है, किसमें? एक एक मतलब एक क्लिप के लिए होता है। नहीं नहीं, एक एक फ्रेम में बढ़ाना हो ना तो आगे पीछे, अच्छा, आगे पीछे एक एक, और टॉप और आखिरी, यानी होम और एंड करना हो तो होम के लिए टॉप है, और बैक करेंगे तो एंड, यानी कि ऊपर नीचे वालों से फर्स्ट एंड टॉप आ जाएगा, होम एंड एंड अगर कीबोर्ड आपके पास है तो, ठीक है। अदर देन दैट
नाउ यू कैन एक्चुअली टैब स्विच होता है, यानी आगे बढ़ सकता है फ्रेम को। अगर आपको लंबे ड्यूरेशन में आगे बढ़ाना है तो पेज अप पेज डाउन, पेज अप पेज डाउन होता है। हाँ, लैपटॉप के लिए अल्टरनेट। अल्टरनेट पेज अप पेज डाउन। लैपटॉप के लिए आई थिंक टैब टैब होगा फिर, नहीं टैब 5-5 फ्रेम का डिफरेंस है क्या? नहीं, आई एम नॉट श्योर कि व्हाट इज़ पेज अप पेज डाउन इन कीबोर्ड, राइट। वो मैंने कभी किया नहीं। सो अगर ज़्यादा जाना है तो आई थिंक कंट्रोल से बढ़ता है या शिफ्ट से बढ़ सकता है। शिफ्ट से 5-5 फ्रेम का गैप आता है ना। शिफ्ट से 5-5 फ्रेम का डिफरेंस आएगा, ठीक है। और नॉर्मल ऐसे दबाएंगे तो सिंगल सिंगल फ्रेम आगे बढ़ सकते हैं, ये रहेगा। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट इमेज शिफ्टिंग, है ना। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखें। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइमलाइन पे एक वीडियो डाला है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मुझे 3 ही लेयर मिलती है एक बार में रखने के लिए। जैसे हम लोग लेयर विंडो ओपन करते तो क्या होता था, एक लेयर के अंदर कितने भी ग्राफिक डाले जा सकते हैं, है ना। यहाँ पे वैसे ही ट्रैक्स में रखा जाता है ना। तो एक ट्रैक, एक बार में आपको 3 ट्रैक मिलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है V1 V2 V3, ये 3 ट्रैक ही मिले हुए हैं। और A1 A2 A3 रिस्पेक्टिव ऑडियो फाइल्स हैं उसकी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं। अब इसको आप ड्रैग करके नीचे रख सकते हो, ऊपर रख सकते हो, टॉप पे रख सकते हो, ठीक है। तो इट्स लाइक पुट इट राइट ओवर हियर। अब क्योंकि एडोब का सॉफ्टवेयर है तो इट कुड बी वर्किंग विथ, नहीं, इट डजंट वर्क्स विद दैट। हाँ, एडोब का सॉफ्टवेयर है तो वो काम नहीं करेगा ये वाला। शिफ्ट ये वाले से आप जैसे लेयर ऊपर कर सकते थे, वो ऑप्शन यहाँ नहीं है ना। नाउ व्हाट यू कैन डू, अब ये हमारा कितने सेकंड तक का है, 0 से लेकर 4 सेकंड तक का, 4 सेकंड 27 फ्रेम का। इसको रीड कैसे करते हैं, ये आवर है, ये मिनट है, ये सेकंड है और ये फ्रेम है, ठीक है। 24 फ्रेम का 1 सेकंड होगा, जैसा हमारा सेट किया गया है। अब मुझे ये चाहिए है कि आई जस्ट वांट दिस वन टू बी 4 सेकेंड लॉन्ग या 2 सेकेंड लॉन्ग मुझे चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके मैं डायरेक्टली फ्रेम पे जा सकता हूँ, आइसोलेट कर सकता हूँ। तो 0 कर दूँगा तो एग्जैक्टली मेरा मार्कर जो है वो 2 सेकेंड पे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, वी कैन एक्चुअली पुट राइट बैक ओवर हियर। एक तरीका ये है सिंपली कि आप इसको ड्रैग कर सकते हो, वीडियो टाइमलाइन ड्रैग हो रही है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये चीज़ कभी भी आप वीडियो के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो के साथ करेंगे तो वीडियो ट्रिम हो जाता है ना। वीडियो छोटा नहीं होगा, वीडियो ट्रिम हो जाएगा। उसके लिए हमको दूसरे तरीके से करना होगा, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। नाउ इसको आगे पीछे करेंगे तो अगर इसको मेरे को एग्जैक्टली इसमें फिट करना है, स्नैप करना है, तो आई जस्ट हैव टू प्रेस शिफ्ट स्नैपिंग, ठीक है। अब नाउ इट इज पुटिंग राइट ओवर देयर, दो पे एग्जैक्टली ये ख़त्म हो रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं दूसरे, बाय द वे ये फोटोशॉप का वर्क है, और आपके जो जिनके भी फोटोशॉप हो गए उनको ये वर्क देना है, ठीक है। तो ये करने हैं, मेरा निकालने का मकसद यही था कि आप लोग वही चीज़ें जो देख रहे हैं ये बनाना भी है, ऐसा नहीं है। तो ये फोटोशॉप में बनाया गया है, इमेज टेक्सचर है, कंपोजिशन वर्क है, सीन कंपोजिट किया है। दूसरे ट्रैक पे दूसरा डाल रहे हैं हम, सिंगल ट्रैक पे भी एक डाल सकते हैं, राइट। ड्रैग करके ज़रूरी नहीं है दूसरा ट्रैक यूज़ करना है, लेकिन दूसरे ट्रैक भी दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। जैसे एडजस्टमेंट लेयर हो गई जो आप लोगों ने फ़ोटोशॉप में यूज़ की है, एडजस्टमेंट लेयर्स वगैरह इसमें भी वैसे ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारा ये फिट हो गया। अब देख रहे हैं कई बार साइज़ जो है ना बड़ा होता है इमेज का, जो भी ट्रैक कर रहे हैं ना उसका साइज़ इमेज का बड़ा होता है। पहला साइज़ जो है वो हमेशा एक्यूरेट होता है, क्योंकि वही कंपोजिशन सेटिंग बनाता है, ठीक। लेकिन दूसरा साइज़ जो होगा वो आपका थोड़ा बड़ा या छोटा हो सकता है। तो उसको बराबर करने के लिए फ्रेम में राइट क्लिक करिए, स्केल टू फ्रेम साइज़ कर दीजिए,
अपने आप वो बराबर फिक्स हो जाएगा अगर वो बड़ा है या फिक्स नहीं आ रहा है तो। अगेन आई विल जस्ट क्लिक ओवर हियर 400, लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर। अब इस बार मैं इसको छोटा करने के बजाय आई विल ट्रिम इट डाउन। ट्रिम करने के लिए हमारे पास सी शॉर्टकट है या रेजर टूल है। सिंपल सी दबाएंगे, विल क्लिक ओवर इट। वी शॉर्टकट है आपका लेयर को पकड़ने के लिए, सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दीजिए। नाउ यू हैव 4 सेकेंड का वीडियो विद द डिफरेंट इमेजेस। ओके, नाउ आई विल जस्ट पुट, ये मैट पेंटिंग है तो ये वाला वर्क भी आप लोगों को करना है ये भी रह गया आप लोग का। आई विल जस्ट पुट दिस वन अगेन। आई विल जस्ट हैव टू गो फॉर 6। कंट्रोल के another shortcut कंट्रोल के नहीं, आई थिंक वो है कंट्रोल के है ना। सी से डायरेक्टली मैनुअल काट लीजिए, कंट्रोल के से शॉर्टकट से कर लीजिए, दैट यू कैन डू। और आफ्टर इफेक्ट में तो खैर डिफरेंट हो जाता पूरा, उसमें शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट डी पड़ेगा। तो एडोब के सॉफ्टवेयर हैं लेकिन शॉर्टकट्स कहीं ना कहीं डिफरेंट आ जाते हैं। ओके, नाउ सो विल चेंज इट, ये हो गया। एंड देन डिजिटल पेंटिंग भी आप लोग की रह गई है फोटोशॉप में, तो वो भी करनी है, ठीक है। डिजिटल पेंटिंग नाउ विल पुट इट राइट ओवर हियर, ठीक है। ये वाला जो है इसके आगे वाले में क्या है, साउंड भी ऐड है। ओके, साउंड जब चल रहा है तो यू कैन सी कि यहाँ पे ना ये दिखेगा, यहाँ पे पूरा साउंड का वो दिखेगा। ये मास्टर साउंड कंट्रोलर है तो इधर पे दिखेगा कि इक्वलाइजर कितना ऊपर जा रहा है, कितना डीबी लेवल पे ऊपर जा रहा है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि वैल्यू यहाँ है तो इसको ओ कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये वैल्यू इधर आ जाए। अब लेट्स से मुझे साउंड नहीं चाहिए, यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आपका क्या बोलते हैं, टाइमलाइन जो है जूम इन जूम आउट होता है ना। एंड लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर और इसको छोटा कर देते हैं, है ना, प्लस माइनस जूम इन जूम आउट का। ओके दिस वन, हाँ, प्लस और माइनस जूम इन जूम आउट का शॉर्टकट रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हमको ये ऑडियो फाइल नहीं चाहिए तो हम राइट क्लिक करके इसको अनलिंक कर देंगे, ठीक है। अगर कोई भी वीडियो में से उसकी ऑडियो फाइल अलग करनी है तो आप अनलिंक कर दो, क्योंकि दोनों की एक साथ लिंक रहेगी तो फिर आप उसको अलग नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अनलिंक करेंगे तो नाउ यू कैन डायरेक्टली सेलेक्ट ऑल ऑफ दैट। तो हम इसमें साउंड अलग कर देते हैं बिकॉज हमको ये नहीं चाहिए। अब हमको यहाँ से इसका अप्रोक्सीमेटली 12 फ्रेम का बना देते हैं राइट को, ठीक है। और आई डोंट नो, मे बी हम इसको पूरा ही चला सकते हैं क्योंकि ये मोशन ग्राफिक है। राइट क्लिक करें, स्केल टू फ्रेम साइज करें, थोड़ा सा फिक्स आएगा। अब इसकी मैनुअली अगर हमको साइजेस चेंज करने हैं तो वो हमको कहाँ मिलेंगे, इफ़ेक्ट कंट्रोल्स के अंदर। कोई भी लेयर उसकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी इफ़ेक्ट कंट्रोल्स के अंदर ही हमको मिलती है, ठीक है, जितनी भी उसकी होगी। तो यहाँ पे स्केल ऑप्शन है, आई जस्ट पुट अ स्केल टू अ लिटिल बिट लेस और इसका हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा कम कर देते क्योंकि स्ट्रेच हो गया है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू जो होगी विल गो विद द स्केल। और हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्केल इधर ऑप्शन नहीं दिखा रहा था हमारे, जस्ट अ मिनट। नहीं वो तो इधर पे आ जाता है लेकिन ये अभी यहाँ पे आएगा ना, रुका हुआ है ना वो, इसीलिए रुका हूँ मैं। गो टू 50% स्केल, क्योंकि ये जबरन का आ रहा था ना, वही मैं देख रहा था उसको। Let's go 10%।
कौन सा शिफ्ट? ये कैसे आया? डबल क्लिक करने से ही आया, लेकिन मेरा जो रैम है वो थोड़ा सा लेट रिएक्ट कर रहा है, इसके कारण से आया। वैसे जनरली आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे ना तो पकड़ता है, डबल क्लिक करके ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक कर दोगे तो पकड़ लेगा, बट वो उस समय पकड़ नहीं रहा था क्योंकि रैम थोड़ा सा इशू कर रही थी। Right over here. ओके सो यहाँ स्ट्रेच दिखा रहा था। ओके, मेरा कैरेक्टर ही स्ट्रेच हो रहा था थोड़ा सा। आफ्टर इफेक्ट हुआ अभी आप लोग का नहीं? ओके, तो फिर इसी में ये चीज़ बनाएंगे, ये वाला जितना है, बस ये कैरेक्टर आप लोगों को फोटोशॉप में बनाना पड़ेगा, ठीक है? देन हम उसको एनिमेट कर सकते हैं इसके अंदर ले जाके। लाइन कैसे हो गई? कौन सा? ये वाला? ये एक्चुअली शेप लेयर है, शेप लेयर के डैश बनाए थे मैंने। वो कैसे एनिमेट होगा वही बोल? शेप लेयर इसमें नहीं बनेगी ना, हाँ वही तो बोल रहा हूँ। तो हम देखते हैं, नहीं होगा तो मैनुअली बनाएंगे, मास्किंग से करेंगे ये चीज़ को। मास्क बनाएंगे और यहाँ पे मास्क मूव करा देंगे तो उतना हिस्सा गायब दिखाएगा। मल्टीपल मास्क यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी किससे ये चीज़ करेंगे। नाउ आई विल जस्ट पुट दिस वन, और ये वाला आपके लिए रह गया, हाँ आपका काम रह गया, ये वाला वही तो हो रहा है। वही बन रहा है ना? नहीं वो नहीं करते एनिमेशन। ऐसा किया क्या? ये वी बनाया उसने, विक्ट्री, उसका नाम क्या था? हल्क बस्टर आर्मर था ये। सो सिविल वॉर में आया था ना? सिविल वॉर में नहीं, उसमें उससे पहले वाला कौन सा आया था, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, उसमें आया था। सो नाउ वी हैव, लेट्स एंड। हाँ, हल्क पागल हो गया था ना। सिविल वॉर मतलब खुद के गुट में लड़ाई हो तो उसको सिविल वॉर बोलते हैं। एक ही गुट में एक ही प्रांत में अगर आपस में ही सरकार के साथ लड़ाई की जा रही है, या आपस में कहीं लड़ाई हो रहा है, नक्सलाइट्स हो गए या कुछ ऐसा हो। सिविल वॉर में एक्चुअली क्या होता है कि आप जनरली ऐसा गुट जो सरकार के साथ लड़ता है, यानी कि जो डायरेक्टली मिलिट्री के साथ दमखम रखता है, इंटरनल लड़ाई को सिविल वॉर होती है। अब ये किसी के साथ भी हो सकती है, कि मतलब ये जनरली ये नहीं होता कि दो अलग अलग गुट आपस में लड़ गए तो वो सिविल वॉर कहला जाएगी। उसमें क्या होता है कि आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होनी चाहिए। ये एक तरीके से देश को, शीत युद्ध में तनातनी रहती है। हाँ, कोल्ड वॉर जो होती है, हाँ, उसमें केवल बातों बात लड़ना नहीं है, बस मुंह फुलाए रहना है, ये वाली स्थिति है। मुझे पहले पता नहीं था ना, तो हम्म। ऐसा लगता था कि ठंड में जब लड़ते उसको शीत युद्ध बोलते हैं। जैसे सोशल साइंस में था इसका सब्जेक्ट। कोल्ड वॉर का चैप्टर था, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर होता क्या है? कोल्ड वॉर इज समथिंग रियली डिफरेंट।
जब क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग अभी कोल्ड वॉर पे हैं चाइना के साथ, चाइना ने हमारे पास भेज दिया डसने के लिए एक जैविक बॉम्ब। ये उसका हथियार है, कोल्ड वॉर का हथियार है। तो उससे आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि ये आया वहीं से, है कि नहीं? तो दैट इज नाउ जो लेयर्स हैं वो आपको न्यू आइटम पे मिलेंगी, तो राइट क्लिक करके आप न्यू आइटम पे भी लेयर ला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक्चुअल में हाँ, वो भी एक अलग वो था सीरियसली। सो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल टाइप ऑफ लेयर्स होती हैं जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स होते हैं। हर एक लेयर का काम अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे आपको सीक्वेंस लेयर मिलती है। सीक्वेंस लेयर इस टाइप की होती है जिसमें सीक्वेंस होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आप लेयर के ऊपर में ऐसा हाथ रखेंगे और लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो ये एक्चुअल में प्ले भी होती है, छोटी सी, है ना। सारी की सारी ऐसे ही काम करती हैं। लेफ़्ट जाएंगे तो पीछे होगी, राइट जाएंगे तो आगे होगी। रैम अच्छी खासी होगी तो दिखेगा। न्यू आइटम पे जाएंगे, शेयर्ड प्रोजेक्ट, ये डिफरेंट आगे जब प्रोजेक्ट्स में ले जाएंगे तब एक प्रोजेक्ट का फाइल्स को दूसरे प्रोजेक्ट में किस तरीके से यूज़ करना है, दैट ऑल्सो वी कैन सी। ऑफलाइन फ़ाइल जो कि बिना उसके चले, इंटरनेट वगैरह के चले, ऑफलाइन आपको सॉफ्टवेयर में जाने की ज़रूरत ना पड़े, सॉफ्टवेयर के बाहर ही कोई फ़ाइल जो चले वैसी फ़ाइल अगर बनाना है। एडजस्टमेंट लेयर, ऑफलाइन फ़ाइल का मतलब ये भी होता है कि अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक प्रॉक्सी फ़ाइल होती है, यानी कि ये आपकी एक्चुअल फ़ाइल नहीं होती। वहाँ से ये क्या बोलते, उसका एक इमेज सेव करके यहाँ चला रहा है, एक रेफरेंस सेव करके यहाँ चला रहा है, इसलिए ये बहुत लाइट होता है, हल्का होता है, ठीक है। अगर आप इसको क्या बोलते वैसा नहीं चाह रहे, आप चाह रहे वो फ़ाइल वहाँ से पूरी की पूरी कॉपी हो जाए, तो इससे आपका फ़ाइल प्रोजेक्ट साइज़ बढ़ेगा, लेकिन वो फ़ाइल ज़रूर आपके पास रहेगी। तो मान लीजिए कभी आप एक्सपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट फ़ाइल को तो कभी भी डाटा लॉस नहीं होगा। नाउ यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर है, हम लोग देखेंगे इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है एडजस्टमेंट लेयर में। बार्स एंड टोन्स, सिंपल अगर आपको इस तरीके का बार देना है, टोन्स देना है जनरली आपके इफ़ेक्ट्स में, तो आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लास्ट में दे दिया एंड देन आई सेलेक्ट द मार्कर, इसको मैं एंड पे सेट करता हूँ, ओ दबाता हूँ तो नाउ इट इज़ देयर। लेट्स पुट इट एंड, तो ये कुछ ऐसा चलेगा। ये वाला मार्कर, ये मार्कर को डायरेक्टली एंड पे डाल दो, ये एक्चुअली में रहते ही हैं टाइमलाइन पे, ये गायब नहीं होंगे। ये वो वाले मार्कर नहीं है जो ट्रिम मार्कर्स आते हैं, या आपके टाइमलाइन के अलग अलग मार्कर बनाने हो कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, वैसा अगर करना हो तो वो नहीं। ये वाले तो रहेंगे क्योंकि ये वर्क स्पेस एरिया की रेंडरिंग के मार्कर हैं। रेंडर कहाँ से शुरू हो, रेंडर कहाँ ख़त्म हो, वो ये बताते हैं। तो अगर ये आप आगे कर देंगे ऐसा, तो बाद में जब रेंडर करेंगे तो ये ब्लैक एरिया भी रेंडर होगा, तो हमें उतना चाहिए ही नहीं। सो लेट्स प्रेस ओ, ओके। बार्स एंड टोन्स ऐड कर सकते हैं। नाउ यू कैन गो ऑन न्यू आइटम और यहाँ पे ब्लैक वीडियो, कैप्शन, कलर मैट, एचडी बार्स, बहुत सारे ऑप्शंस है। आई जस्ट यूज़ अनदर वन जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है। जनरली ब्रॉडकास्टिंग के वक्त में शुरुआत में दिया जाता है कि जब आपको जनता को क्या बोलते किसी चीज़ के लिए अलर्ट किया जाता है ना कि अब जो ब्रॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यू यूज़ अ बार टोन। जनरली सीआरटी मॉनिटर्स में अटेंशन गेन करने के लिए करते थे, इसको दिखाते थे और टून आवाज़ बजती रहती थी एक, तो वो उससे क्या होता था कि जनता अलर्ट हो जाती थी कि ये होने वाला था। क्या चीज़? अलर्टनेस के लिए जनता सजग हो जाती थी कि उस समय ये दिखा रहा। रेडियोज़ में ये यूज़ होता था, टोन यूज़ होती थी कि भाई अब जो चीज़ आने वाला है वो सरकारी तौर पे आ रहा है या
ब्रॉडकास्टिंग हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी सूचना दी जा रही है जो बहुत ज़रूरी है, तो एवरीबडी हैज़ टू सी। नाउ ये जो मैट है, कलर मैट, एक चीज़ और बताया था मैंने, आई थिंक मैट जो है वो क्या बोलते, एक ऐसा टर्म है जो इमेज के लिए यूज़ किया जाता है पोस्ट प्रोडक्शन की लाइन पे। ठीक है, मैट जो टर्म है इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कलर या कोई भी इमेज या कोई भी चीज़ वो एक मैट कहलाएगी। बैकग्राउंड एक बैक मैट मैट कहलाता है, एक आपका फोरग्राउंड एक मैट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कलर मैट मिलता है। कलर मैट एक्चुअली में क्या होता है, जिसमें एक कलर का पूरा डब्बा रहता है, अब वो पूरे फ्रेम साइज़ का होता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो फॉर जनरली, ऐसा तो कुछ स्पेशल रीज़न नहीं होता इसका, बट इसको जनरली यूज़ कर सकते हो आप। मोशन ग्राफिक में यूज़ होता है जब आपको लाइट फ्लैश दिखाना होता है। कई बार आप इसको टेक्स्ट अगर सामने ऐड कर रहे हो तो टेक्स्ट के लिए कोई बैकग्राउंड चाहिए हो तो उसके लिए दे सकते हो। इसका कलर जो है वो डायरेक्टली डबल क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो, इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। और क्लिक करके ड्रैग करोगे आप तो एक बार में पूरा का पूरा आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सेलेक्ट, यू कैन किसी एक को भी अगर आप हिस्से को ड्रॉ करते हो तो पूरा पूरा हिस्सा ड्रॉ हो जाता है। थोड़ा सा मैं इसको फिट करता हूँ, यहाँ से कलर मैट उठाते हैं और इसको ऊपर लगा देते हैं। नाउ आप देखेंगे तो ये कलर मैट यहाँ पे दिख रहा है, रिमूव होगा तो इट विल गिव समथिंग लाइक दैट, है ना। तो बैकग्राउंड या शुरुआत में आप ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं, है ना। अब एनिमेशन जो है दैट आई विल एक्सप्लेन इन लेटर ऑन क्लास कि एनिमेशन कैसे करना है, बिकॉज इट्स अ बिग टॉपिक जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं। तो मे बी हम लोग इसी प्रोजेक्ट्स का एंड करते हैं और इसको ओ करते हैं, और इसी टाइप के प्रोजेक्ट्स का मोशन प्ले कार्ड कैसे बनाते हैं इनका, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास कि एक इमेज का प्ले कार्ड कैसे बनता है, कैसे इनको लाया जाता है, कैसे एनिमेट किया जाता है, किस वे में इनको रिग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। और वी गोना वर्क ऑन टाइटल्स इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तब तक जो आप हैं आप लोगों ने फोटोशॉप के जितने काम किए वो वर्क आप ऐसी लाइन अप करके अपना एक बोलना चाहिए 30 सेकंड का एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसको बाहर निकालना बहुत आसान है। फाइल में जाइए, एक्सपोर्ट में चले जाइए, मीडिया में जाइए, कंट्रोल M शॉर्टकट है, डायरेक्टली कंट्रोल M दबा दीजिए, ये ओपन हो जाएगा। जहाँ सेव करना है वो हिस्सा, आई एम सेविंग दिस ऑन प्रीमियर क्लास का कोई फोल्डर है, सेव कर देते हैं। फाइल फॉर्मेट H.264 ही रखें। अभी है बहुत सारे फॉर्मेट, हम लोग इसके बारे में बहुत बात कर सकते हैं कि हर एक फॉर्मेट जो है वो अलग अलग चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ जनरल फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे आप व्हाट्सअप वगैरह में कोई वीडियोस ट्रैवल कराना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, है ना, उसके लिए H.264 यूज़ करिए। ठीक है, अगर आप एप्पल के डिवाइसेस में चला रहे हैं तो क्विक टाइम फॉर्मेट चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। मोबाइल डिवाइसेस या अर्लियर मोबाइल डिवाइसेस बोलते हैं ना, चाइना वगैरह वाले जो चलते हैं या लो क्वालिटी वाला जो होता है, उसमें OGG फॉर्मेट होता है। यू विल गेट टू सी OGG, शायद इसमें अभी होगा भी नहीं, है ना, क्योंकि ये जो छोटे मोबाइल्स होते हैं, बाइनरी मोबाइल्स होते हैं, उनमें दिखाने के लिए OGG फॉर्मेट डलता है। AVI विंडोज़ के लिए होता है, बहुत हैवी फाइल निकलती है, रॉ रहता है, रॉ फाइल के लिए। ठीक है, तो ये तब के लिए जब इसका काम जनता के लिए नहीं है, जब हम अभी भी इसको कंपोजिट करना चाहते हैं तब हम AVI में निकालेंगे, क्योंकि कोई भी रेजोल्यूशन लॉस नहीं होता इसमें। अनकम्प्रेस्ड निकालिए तो और ज़्यादा हैवी निकलेगी, यानी कोई भी कंप्रेसर नहीं लगा होगा, है ना। EXR और PNG फॉर्मेट भी होगा, JPEG भी होगा, GIF भी होगा, है ना, PNG फॉर्मेट भी होता है, JPEG। ये इमेज फॉर्मेट्स क्यों? क्योंकि
आपको आगे मैं एक प्रोसेस बताऊंगा, जिस प्रोसेस में क्या होता है कि जब आप कोई भी वीएफएक्स के लिए काम करते हैं तो उस समय पे आपको इमेज के सीक्वेंस में काम करना होता है। यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं जैसे कोई सीन पे, तो 5000 6000 फ्रेम्स निकलती हैं। उन 6 फ्रेम्स 5000 6000 फ्रेम्स को एक वीडियो में कन्वर्ट करके यहाँ लगाया जाता है। इसको इमेज सीक्वेंस बोलते हैं। विल गेट टू सी इन आवर अपकमिंग क्लास, हम लोग देखेंगे कि वो कैसे किया जाता है। तो वो आप चेंज कर सकते हो। सर और वो मैरिज का वीडियो जैसे निकालना है हाँ हाँ, उसके लिए कौन सा सर? मैरिज के वीडियो के लिए अगर आप निकालोगे ना तो डिपेंड करता है आप किस में दोगे उन लोग को। उनका डिस्प्ले में हो रहा है, बड़े डिस्प्ले में दिख रहा है ना, तो ये नहीं चलेगा, ये या एमपेक 4 नहीं चलाइए, एवीआई में दीजिए उनको, एवीआई में, है ना। और अगर कुछ प्लेयर वगैरह का तो कुछ इशू होगा नहीं, उनका कंप्यूटर नॉर्मल में ही चलाएंगे, किस में शो कराएंगे, पेन ड्राइव के थ्रू। तो एमपेक 4 में भी कर सकते हो आप, और एवीआई में। अगर डाटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ब्लूरे में कर लेंगे फिर, H.264 ब्लूरे, अगर डाटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। क्योंकि ब्लू मतलब यानी कि साइज़, इमेज का साइज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ब्लूरे पे करिए। कोई जगह है ना तेरे पास, मेरी गुड इवनिंग, आइए बैठिए। वहाँ क्लास चल रही है, वर्क आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे H.264 रख रहे हैं, एकदम लाइट, ओके कर देते हैं। अभी के लिए इन सेटिंग्स पे मत जाइए। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग पूरा वीडियोस नहीं निकाल रहे हैं, अभी तो केवल एक छोटा स्लाइड शो निकाल रहे हैं। वीडियोस में फिर भी आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ना हो सकता है 65 से बड़ा साइज़ मिले। 65 MB से बड़ा आप व्हाट्सअप में भेज नहीं सकते, सोशल नेटवर्किंग में से भेज नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, इसको नीचे रखना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम बिट रेट होता है वीडियो के अंदर, इसको इसकी मदद से कंट्रोल करते हैं फाइल साइज़ को। तो अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो फाइल साइज़ जो है ना वो बढ़ सकता है। अभी करेंटली आई एम जस्ट इंक्रीजिंग दिस वन, इट इज़ नॉट यूजिंग एनीथिंग। सी ओके, सी अच्छा, मैक्सिमम बिट रेट नहीं, टारगेट बिट रेट को कम करना है। जितना भी रखोगे आप, है ना, उतना आएगा। लेट्स जस्ट से इफ आई जस्ट पुट अ 10, 55 MB का आएगा। मैक्सिमम बिट रेट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होगा। वो मतलब जहाँ तक जाना है वहाँ तक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे और नीचे अभी कोई सेटिंग्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोई ऑडियो नहीं है, कुछ नहीं है, देयर इज़ नो ऑन दैट। एक्सपोर्ट करेंगे, रेंडर लेगा, ये वीडियो निकाल के देगा, बिल्कुल लाइट क्वालिटी का। टाइम लेता है थोड़ा सा, 2 मिनट 38 सेकेंड्स कुछ बोल रहा है। अनरैप कर रहे हो, और बॉडी अनरैप भी डालना है उसमें। मैक्स में अनरैपिंग बहुत अच्छी होती है। मैक्स में अनरैपिंग नहीं किए तुम? हाँ, तो मैं अनरैपिंग, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग सब देना है ना अभी। नहीं चालू हो रहा, क्यों? क्या दिखा रहा है, क्रैश होता जा रहा है? इंस्टॉलेशन फोल्डर में नहीं है। ओके, ढूंढते हैं ना, कर देंगे, हो जाएगा, विल फाइंड आउट। हाँ, मैंने कल कंस्ट्रेंट ट्रिक, आज भी देख लेना, अभी बना के लाया ना, वर्क लेके आया है, और क्या देखते हैं ना। हाँ, डेली आएगा, अब डेली आएगा। हाँ? हाँ, मैं वही बोला, नीतीश कैसे नहीं आया करके, और नेट वापस आ गया हमारा जब तक। हाँ नहीं, ये अच्छा है, अब आप बैठ के सीख सकते हो जब तक हम ये सीक्वेंस को बाद में चेंज कर देंगे। सीक्वेंस को बाद में
बाद में भी चेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस सेटिंग्स तो हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बस इसमें डबल ही क्लिक करना है, जो सीक्वेंस आता है उसमें डबल क्लिक कर राइट क्लिक करके सीक्वेंस सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं, है ना। ऊपर से भी जा सकते हैं। हाँ, इधर से भी जाके चेंज कर सकते हैं। मेन्यू बार में तो ये समझ लीजिए कि जब कोई आपको यहाँ कुछ चीज़ ना मिले वो वहाँ मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वहीं से पूरा सॉफ्टवेयर की ये आती हैं, जितने टैब्स आते हैं वो सब। इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, इट्स टिल देन व्हाट आई विल डू। हम लोग ने कल जो प्रीमियर की क्लास ली थी, चल जा, सब काम चला लेता है, ये बात सही है। तीनों चीज़ चलाए थे हम लोग ने, चार चार फोटोशॉप भी चलाए थे। खर्चा तो किए हैं, ऐसी बात नहीं। जीएसटी इंक्लूडेड, जीएसटी इंक्लूडेड होगा ना। ड्रग कौन ड्रग्स की बात कर रहा है? ड्रग्स, अच्छा, हाँ। अरे बाप, फिर उसने बताया होगा ऐसा ऐसा कीजिए, वैसा वैसा कीजिए। ये भी बहुत उम्दा बात रही। अपन हाँ, ये जो हमारी बात कल ये वाली फाइल थी, इसको थोड़ा अपलोड कर देते हैं। ओके, एंड टुडेज विल रैप इट